ब्राइट एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी में व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन व्यंजन संधि व्यंजन संधि में व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है वह व्यंजन संधि होती है। यानी व्यंजन का व्यंजन या स्वर से मेल होने पर व्यंजन का व्यंजन के साथ या स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है वहां व्यंजन संधि होती है। व्यंजन संधि को हल संधि भी कहा जाता है। व्यंजन संधि को हल संधि भी कहा जाता है क्योंकि व्यंजन संधि में जब हम शब्दों का संधि विच्छेद करते हैं तो उसमें हलंत का प्रयोग किया जाता है, इसलिए व्यंजन संधि को हल संधि भी कहा जाता है। अब इसमें हम सबसे पहले सारणी बना लेंगे, घोष और अघोष। अब आप सोचोगे कि घोष और अघोष व्यंजन संधि में कैसे आए, कहाँ से आ गए। तो घोष क्या है, ये वर्ण है। वर्णमाला के अंदर हमने सघोष और अघोष वर्ण पढ़े हैं, अल्प प्राण और महाप्राण वर्ण पढ़े हैं। तो ये घोष क्या होता है, जैसे ग, ग क्या है, घोष है, और यानी कि सघोष। और इसमें क क्या है, अघोष है। यानी आप यूं देखिए कि क और ख, क ख क्या है, अघोष वर्ण है, और ग घ और अड़ ये क्या होते हैं, सघोष होते हैं। यानी कि प्रत्येक जो पंक्ति हमारी जो वर्णमाला के अंदर जो वर्णमाला के अंदर जो वर्ण है उनको, जैसे 25 जो वर्ण है, तो जैसे क से मैं तक के जो 25 हमारे वर्ण हैं उनमें की प्रत्येक पंक्ति यानी कि पहला जो क ख ग घ और अड़, इसमें हम यूं देखें कि प्रत्येक पंक्ति के अंदर पहला और दूसरा वो तो क्या है, अघोष। यानी क ख अघोष है, ग घ और अड़ ये क्या है, सघोष है। तो इस तरह से हम इनको एक सारणी बना लेंगे, ग क ज च। ये देखिए मैं इस तरह से लिख रही हूँ कि क है वो किस में बदलेगा, ग के अंदर बदलेगा। च है वो किस में बदलेगा, ज में, या ज है वो च में जाएगा। ड ट के अंदर जाएगा। द है वो त में बदलेगा। ब है वो प के अंदर बदलेगा। इस तरह से हमें इनको देखना है कि भाई, जैसे हम पहले नियम को देखें कि जो घोष वर्ण है, इन्हीं के जैसे जो घोष वर्ण है वो अपने ही वर्णमाला में यानी अपनी पंक्ति के अंदर, जैसे क है वो ग की पंक्ति में आता है, ग है वो क के अंदर ही आता है। तो जैसे क ख ग यानी क ख ग, क तीसरे में बदलेगा ग में, और ग है वो अपने पहले में बदल जाएगा। इस तरह से आपको इनको देखना है। देखिए, वागीश, वागीश बृहस्पति को कहा जाता है। अब वागीश का हम संधि विच्छेद करते हैं, वाक प्लस ईस, वागीश। अब वाक प्लस ईस क है, ये किस में बदला, ग में। यहां हम क्या कर रहे हैं, क है वो किस में जाएगा, ग के अंदर जाएगा। अब मान लो जैसे ये इधर से इधर बदला है तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हलंत होगा, यहाँ पे नहीं होगा जब ये बनाएंगे। लेकिन ये यहाँ से ग है और उधर जाएगा तो फिर ये क्या, किसमें, इधर हलंत लगेगा। यानी कि जैसे हम यहाँ दोनों साइड में हलंत नहीं लगाएंगे, एक साइड में यहाँ पे हलंत लग रहा है, इधर नहीं लगाएंगे। अगर इधर लगा रहे हैं तो इधर नहीं लगाएंगे। जैसे वागदान, वागदान, वाक प्लस दान। अब देखो यहाँ ग है वो आधा है, अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसके हलंत लगा देंगे। यानी क है वो किस में बदला है,
ग के अंदर। वागदान क्या होता है? सगाई को कहा जाता है वागदान। इसी तरह दिग्गज, दिग्गज में क्या होगा? दीग प्लस गज, दिग्गज। अब यहाँ क है वो किस में बदला है? ग में, और ग है वो कहाँ गया? क के अंदर गया है। इसी तरह ऋग्वेद, ऋग प्लस वेद, ऋग्वेद हो जाएगा। दिगंबर, दीग प्लस अंबर, दिगंबर हो जाएगा। सज्जन, सत प्लस जन हो जाएगा। अब ये सज्जन, सत प्लस जन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तो क का ग में बदलना था, लेकिन यहाँ तो तय है और ज है। ये क्या हो गया? ये यहाँ पे क्या है कि तय और द के बाद यदि ज होता है, तय और द के बाद यदि ज होता है तो वो किस में बदल जाता है? जज, ये बन जाता है। यहाँ जो सज्जन है इसमें क्या है कि तय, तय का या द का किससे मेल होता है? ज से होता है, तो वो क्या बन जाता है? जज बन जाता है। जैसे इसमें हम एक और एग्जांपल लिखें, यावत प्लस जीवन, यावत जीवन। अब इसको हम कैसे करेंगे? तय ज। अब यहाँ क्या किया हमने? तय के या द का ज से मेल होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जज हो जाएगा। तो हम इसको क्या कर देंगे? या जीवन, या जीवन, यानी कि यावत जीवन का ये बन जाएगा यावत जीवन। इसी तरह से विपद जाल, विपद जाल। अब देखो हम बोलते हैं विपद जाल, ऐसे बोलते हैं, तो यहाँ जो ये प है वो किस में बदल जाएगा? विपद जाल का क्या हो जाएगा? विपद प्लस जाल हो जाएगा, विपद जाल। आगे जैसे षड्रस। अब यहाँ पे षड्रस, इसका हम क्या करेंगे? सट प्लस रस। अब ये यहाँ पे ड था, ये ट के अंदर कैसे बदल गया? देखिए, यदि ट के सामने, ये जो ट है और ट के सामने क्या है? र है। ट के सामने अगर र होता है तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है ड। ड के हलंत लगेगा और र, यानी कि सड रस, रस बोलते हैं। तो ये बनता है, ट के सामने अगर र हो तो इसका डर हो जाता है, और इसलिए सड रस का क्या हो जाएगा? सट प्लस रस हो जाएगा। इसी तरह से हम आगे देखेंगे, तय प्लस ई से बनेंगे। जैसे हम लिखते हैं जगदीश, जगदीश। अब इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? जगत प्लस ईस, यानी तय के बाद क्या है? ई है, और किसी भी स्वर से पहले ये जो तय है, तय प्लस ई, अगर तय हलंत लगा है प्लस ई है तो इसका क्या बन जाएगा? दी बन जाएगा, जगदीश। इसी तरह सदुपयोग, सदुपयोग, सदुपयोग का क्या करेंगे हम? सत प्लस उपयोग। यहाँ पे क्या हो गया? तय प्लस उ, तय के सामने हलंत है, तय के सामने यदि स्वर उ है तो यहाँ तय प्लस उ का दू हो जाएगा, सदुपयोग। इसी तरह सदुपदेश, सदुपदेश, इसका हो जाएगा सत प्लस उपदेश।
यहाँ भी तय प्लस उ यानी कि दू हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कि जो घोष है वो अघोष में और जो अघोष है वो किस तरह से घोष में बदलता है, इस चीज का आपको इसमें ध्यान रखना है। जैसे सदगति, अब सदगति का जब संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होगा, सत प्लस गति हो जाएगा। अब यहाँ तय प्लस ग ये है, तो यहाँ क्या बन जाएगा इसका, धक, सदगति। यहाँ देखिए सद द गति यानी कि तय और ग मिलके दग का को बनाते हैं। जगत गुरु, जगत गुरु, जगत गुरु का क्या हो जाएगा, तय जगत गुरु, तय प्लस उ, यहाँ जगत गुरु, तय और ग का आपस में मेल है तो ये बनेगा जगत गुरु, जगत प्लस गुरु। अब इसको जगत जगत गुरु। आगे सद्गुण, सद्गुण का क्या हो जाएगा, सत प्लस गुण हो जाएगा, सत प्लस गुण, सद्गुण। सद्विचार, सद्विचार, सद्विचार का सत प्लस विचार यानी तय व, तय का वैसे तो ये सद्विचार दव ये बन जाएगा, सद स द व, सद्विचार यानी तय प्लस व मिलके क्या बनेंगे, ये द के हलंत लगेगा व पूरा होगा तो ये बन जाता है इसका सद्विचार। सद्विवेक, यहाँ सत प्लस विवेक। आगे उत्साह, उत्सव। अब उत्साह का क्या करेंगे, उद प्लस, अब उद प्लस क्या कर देंगे, सा, उद प्लस सा है, उत्साह है। यहाँ उत्सव, उद प्लस सव। अब देखिए जो ये हम उपसर्ग के अंदर इसका उद का या उद का प्रयोग करते हैं तो यहाँ जो मूल उपसर्ग है, मूल जो उपसर्ग है वो है, मूल उपसर्ग उद होता है ना कि उत, मूल उपसर्ग उद होता है, उत नहीं होता है। इसी तरह उत्सर्ग, उत प्लस सर्ग, उत्सर्ग, उत्सर्ग मतलब त्याग करना। इसी तरह तत्सम, तत्सम तद्भव देशज विदेशज ये शब्दों के जो भेद हैं, शब्द भेद, तो तत्सम का होगा, तत्सम का जो संधि विच्छेद हो जाएगा तत् प्लस सम, सॉरी तद प्लस सम, तत्सम, तत् सम। उद्धार, अब यहां देखिए उद्धार, उद्धार का क्या करेंगे हमें, उद प्लस हार। यहाँ पे ये कैसे, जो तय है, ध है वो है में बदलेगा और जो तय है वो ध में बदल जाता है, उद प्लस हार, यानी कि ध को किसके अंदर बदलना है के अंदर बदलना है। इसी तरह तद्धित, यहाँ पे इसका ये बनेगा द प्लस है बराबर दध, यानी कि द और ध
आमने सामने होते हैं तो उनका जो द है वो तो द रह जाएगा, लेकिन जो है वो किस में बदल जाएगा, ध में बदल जाएगा। जैसे तद्धित, तत् प्लस हित, तद्धित हो जाएगा। पद्धति, पद्धति, इसको जैसे हम लिख दें पद्धति, यानी कि यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पद्धति, तो इसका हो जाएगा पद प्लस हति, पद्धति। इसी तरह उद्धरण, उद्धरण, ये यहाँ पे ये संधि विच्छेद युक्त है, संधि है इसकी, ये उद प्लस हरण, उद्धरण। ये यानी कि द और है आमने सामने हो तो जो है उसका ध बन जाता है। आगे जैसे सछास्त्र, अब यहाँ पे ये जो त या द के साथ अगर ये स होता है, शलगम वाला स, त और द का मेल इस स के साथ होता है तो वो क्या बन जाता है, चच, इसका ये बन जाता है चच। अब यहाँ पे सछास्त्र, इसको हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, सत प्लस शास्त्र, यानी कि ये जो स है ये किससे मिल रहा है, त के साथ मिल रहा है, तो इसका क्या बनना है, ये बनना है छ। इसी तरह उच्छृंग, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, उद प्लस ये बन जाएगा। अब यहाँ पे द का इसके साथ मेल है तो ये आपका इसमें बदल जाए, यानी त का और द का इसके साथ अगर मेल है। सल अब यह आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे श्रेय लिखा है, यहाँ पे स, यानी कि ये जो श है प्लस र से मिलके बनता है आपका श्रेय, ठीक है। जैसे हमने उसमें करते हैं अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय, वर्णमाला के अंदर जब हम इनको वर्ण विच्छेदन करते हैं कि भाई ये संयुक्त व्यंजन है और ये इनका ये किससे मिलके बनते हैं, तो इसमें हमने क्या क प्लस से, त प्लस र, तो उस हिसाब से यहाँ पे जो ये श्रेय है ये से शलगम का जो से है इसके स्थान पर ही आया है, इसलिए हमने इसका ये उद प्लस श्रृंखल कर दिया। आगे देखिए निष्ठा, निष्ठा के अंदर देखिए नी प्लस स्था, अब यहाँ पे नी प्लस स्था हो गया। अब ये संधि का जो नियम है उसमें कि ई के बाद अगर ये जो से आता है सड़क वाला या जिसको हम स्लेट वाला से कहें, ये जो से ई और इस से का मेल होता है तो ये षटकोण वाला से बन जाता है, इन दोनों के मिलने से ये से बन जाएगा। जैसे अभिषेक, एक ये ऐसा नियम है जिसमें संधि विच्छेद करते समय हम हलंत का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी इस नियम में कि ई और से का मेल होने पर षटकोण वाला जो से है ये इसमें बदल जाते हैं दोनों मिलके, तो यहाँ इनके अंदर हम संधि विच्छेद करेंगे तो हलंत का प्रयोग नहीं होगा, इसमें सीधा क्या हो जाएगा अभी प्लस सेक। इसी तरह विषाद, विषाद का क्या हो जाएगा वी प्लस साध, क्योंकि विषाद जब लिखते हैं तो जो से होता है वो कौन सा होता है, षटकोण वाला से होता है। प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान का भी क्या हो जाएगा प्रति प्लस ठान की जगह क्या हो जाएगा स्थान हो जाएगा प्रतिष्ठान। इस तरह आगे देखिए सत प्लस चित और प्लस आनंद, सत प्लस चित प्लस आनंद। अब ये उपसर्ग है सत चित, ऐसा शब्द जिसके अंदर तीन, एक सत उपसर्ग है, एक चित उपसर्ग है और एक आ उपसर्ग है।
आ उपसर्ग का प्रयोग है। 3 उपसर्ग हैं तो इसका क्या बन जाएगा, ये सच्चिदानंद। क्या हो जाएगा, सच्चिदानंद। इसी तरह सदात्मा। अभी इसमें सच्चिदानंद में सत प्लस चित्त प्लस आनंद 3 टुकड़ों में इसका संधि विच्छेद होगा। संधि के जितने शब्द हैं उनमें सबसे बड़ा संधि विच्छेद है ये। सदात्मा में क्या हो जाएगा, सद प्लस आत्मा। अब इनमें क्या है कि तय का ऐसे मेल, यानी तय है वो आ से मिला और ये मिल के क्या बनाएगा, द बनाएगा या दा बनाएगा। आ है तो दा बनाएगा, ए है तो दे बनाएगा, सदात्मा। ठीक है, आगे देखिए सदाचार। सदाचार का क्या हो जाएगा, सत प्लस आचार। और इसी तरह सदानंद, सत प्लस आनंद हो जाएगा। तो ये हमारे जो नियम के अकॉर्डिंग आपको ये संधि विच्छेद करने के बाद आपको ये देखना है कि किस शब्द वर्ण का किससे मेल हो रहा है, यानी व्यंजन का किसके साथ मेल होने पर वो व्यंजन किस में बदलता है। लास्ट हमारा ये नियम है इसका, व्यंजन संधि में जो रे है, रे को छोड़ के कोई भी वर्ण आए, रे को छोड़कर कोई वर्ण आता है, यानी रे को छोड़ के अगर कोई भी वर्ण आता है तो जो रे है उसका क्या बन जाता है, आहो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, व्यंजन संधि के अंदर इंपॉर्टेंट नियम है और इसमें से एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। और यदि रे को छोड़कर अगर कोई भी वर्ण आता है तो जो रे है वो अहो, उसका रे का है वो अहो हो जाता है। और यदि अहो आता है तो इसका अहन हो जाएगा, अहन। यानी कि ये इसके नियम को बोलते हैं अहन संबंधी नियम। यानी रे को छोड़कर अगर कोई वर्ण आता है तो उसका अहो होता है, और अगर अहो आता है यानी रे से पहले अहो शब्द का प्रयोग होता है तो उसका अहन हो जाएगा। जैसे अहोरात्र। अब देखो ये अहोरात्र नहीं होता, इसको हम करेंगे अहोरात्रि। और जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तब भी आपको ये ध्यान में रखना है, क्या हो जाएगा इसका संधि विच्छेद, अहन प्लस रात्रि, अहन प्लस रात्रि। अब इसका ये अहन प्लस रात्रि का मतलब है, अहन दिन होता है, रात्रि मतलब रात होती है। इसी तरह ये तो आहो प्लस रूप, अहो प्लस रूप। अब ये यहाँ पे कई बार पूछा जाता है कि एक है अहन प्लस रूप और एक है अहो प्लस, मान लो जैसे ए ऑप्शन ये है, बी ऑप्शन ये है और सी आपका ऑप्शन है। अब ये 3 ऑप्शन है और जो इसका जो मूल शब्द है वो है आहो रूप। ये है मूल शब्द कि आहो रूप का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो आपको देखो यहाँ पे ध्यान रखना, आहो रूप ये तो यू का यू यही दे दिया। अब दूसरा दे दिया अहन रूप, यहाँ पे हलंत न के नहीं आकर किसके है के लगा हुआ है, तो इसलिए ये दोनों रोग। तो आपको क्या करना है, अहन प्लस रूप। अहन है वो किस में बदल जाएगा, अहो में, और अहो है वो किस में बदल जाएगा, अहन में। सिर्फ रे को छोड़कर कोई वर्ण आता है, यानी रे नहीं होना चाहिए, रे को छोड़ के अगर कोई वर्ण आता है तब उस स्थिति में ये बदल जाते हैं। जैसे इसमें अहन निश, अहन निश, ये इसका भी क्या हो जाएगा, अहन प्लस निश, अहन प्लस निश। अब इसको हम अहन निशा भी कर सकते हैं, अहन निशा से, तो ये इसका शब्द बन जाता है दिन रात। और अहन निश है तो ये इस तरह से रह जाएगा, अहन प्लस निश रह जाएगा।
अगला आपका है कि जो न से पहले मूर्धन्य जो ध्वनियां होती हैं, मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी होती हैं? ई है, री है, रे है और से। ये षटकोण वाला से, री, ऋषि, ये क्या होती है? रे, रस्सी जो है, रे, ये क्या होती है? मूर्धन्य ध्वनियां होती हैं। और मान लो न से पहले मूर्धन्य ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है, न से पहले अगर मूर्धन्य ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है तो जो न है वो किस में बदल जाता है? अण में बदल जाता है। मूर्धन्य ध्वनियां आपको याद रहनी चाहिए, री है, रे है, ये क्या है? मूर्धन्य ध्वनियां है। तो इनके अंदर आपको ये जैसे हम कंठ से बोले जाने वाले कै, खे, गे, ये तालु से बोले जाने वाले च, छ, जय, ये जो हमारे जो स्वरों के जो 25 जो स्पर्श व्यंजन है उनमें है ये जो मूर्धन्य ध्वनियां होती हैं। तो ये जो इसके अंदर हम मूर्धन्य ध्वनियों में करेंगे री, से और आपका रे, ई, ये आपकी जो मूर्धन्य ध्वनियां हैं। और इनसे पहले, इन मूर्धन्य ध्वनियों में इनसे पहले अगर न आता है तो न का क्या हो जाता है? अण हो जाता है। जैसे रामायण। अब देखिए ये रामायण शब्द को देखते ही आपको लगा होगा कि रामायण तो दीर्घ संधि में भी है, दीर्घ संधि भी है इसमें, क्योंकि इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो राम प्लस अयन ये करते हैं तो ए प्लस ए होता है। यहाँ तो ये दीर्घ संधि है, लेकिन यहाँ अण था और यहाँ ये न हो गया, इसलिए मूल रूप से इसके अंदर संधि कौन सी है? व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि अगर ऑप्शन में नहीं है तब तो वो दीर्घ ही बची हमारे पास, लेकिन मूल रूप से प्रॉपर इसके अंदर व्यंजन संधि है रामायण में, राम प्लस अयन। इसी तरह ऋण, ऋण, तो ऋण का क्या हो जाएगा? री प्लस न हो जाएगा। इसी तरह आपका उष्ण, उष्ण का क्या हो जाएगा? उस प्लस न हो जाएगा। प्रणाम, पर प्लस नाम यानी कि प्रणाम। तो ये हमारा व्यंजन संधि का व्यंजन संधि थी और व्यंजन संधि का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। आपको अगर अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।